Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Now let's begin today's discussion with our first topic. क्या मनुष्य अपना भविष्य जान सकता है? भविष्य, future. When we hear the word future, the very next word that comes to mind is uncertainty. This word, future, is one of the most important words of human life. We work and plan out our entire lives, keeping the future in mind. We desire and aspire for things, hoping to achieve them in the future. Not only that, we even risk our present planning for a successful future. But why do we worry so much about the future? We worry so much because we think it is uncertain and unpredictable. How we wish we could know what the future has in store for us. Most of us would want to foresee our future. But can a man actually foresee his future? Can he? Well, to help you find the answer to this question, allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert on human psychology. Can we please put our hands together for Mr. Deep Trivedi? हेलो एंड वेलकम। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और हम आज की यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ा विषय लंबा है, इसलिए सेशन आधा घंटा जल्दी का टाइम दिया था ताकि क्वेश्चंस भी हों तो कवर हो जाए। एक बात तो तय है कि कोई भी मनुष्य हो और कैसा भी मनुष्य हो, वो भविष्य के लिए जीता, भविष्य ध्यान में रख के जीता, उसका पूरा का पूरा जीवन फ्यूचर ओरिएंटेड होता। हर कोई ये मान के चलता कि भूतकाल वो है जो बीत गया, और जो बीत गया उस पर उसका कंट्रोल नहीं, तो भूतकाल की कोई चिंता करने का मतलब नहीं। मनुष्य ये मान के चलता कि वर्तमान वो है जो आंख के सामने है, और जो सामने है उसे बदला नहीं जा सकता, उसकी भी चिंता नहीं करता वो, और पूरा का पूरा जीवन भविष्य बनाने में लगाता, भविष्य सुधारने में लगाता और भविष्य की चिंता में बिताता। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई मनुष्य अपना भविष्य जान सकता? क्या कोई मनुष्य अपना भविष्य बदल सकता? मुझे ये नहीं मालूम कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार मुझे सुनते आ रहे हैं और कितने नए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो नए हैं या जो पहली बार आए हैं वो भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सके। जो सुनते आ रहे हैं उन्हें तो रत्ती भर तकलीफ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या कोई मनुष्य अपना भविष्य जान सकता और जानकर उसे बदल सकता? तो यह बात 100% सही है कि मनुष्य अपना भविष्य जान सकता और उसे बदल भी सकता। दरअसल मनुष्य इस बात पे ध्यान नहीं देता कि वो कुदरत की अंतिम क्रिएटिविटी है, सबसे पावरफुल क्रिएटिविटी है, और उससे ऊपर की क्रिएटिविटी कभी पैदा होने वाली नहीं है। और ये मनुष्य कुदरत की ओर से वेल इक्विप्ड भेजा गया है, तमाम शक्तियों से भरपूर भेजा गया है। वो भविष्य जान सकता, वो भविष्य बदल सकता, वो उसके अलावा भी अनंत शक्तियों का मालिक है। अगर मैं एक वाक्य में देखूं और कहूं कि क्यों मनुष्य इतना बर्बाद है या क्यों लाखों में एक सुखी और सफल है, तो उसका एकमात्र कारण है कि उसको एहसास नहीं है कि वो कितना वेल इक्विप्ड है भीतर।
और उसका भी कारण मैं बार बार समझाता हूं कि दो जगत एक साथ मौजूद है, एक दृश्यमान जगत है और एक अदृश्य जगत। और 1,00,000 में से 99,999 लोग दृश्य को महत्व देते हैं, जबकि दृश्य के पास कोई भी सत्ता नहीं है। जो आपको आंख से दिखता, उसके पास रत्ती भर सत्ता नहीं है। मैं बार बार अच्छे से समझा चुका हूं कि कोई भी दृश्य हो और कैसा भी दृश्य हो, चाहे आपके जीवन का हो, चाहे इस ब्रह्मांड का हो, उसको अदृश्य चला रहा, जो विज्ञान की लेबोरेटरी के पटल पे नहीं आ सकता, जो विज्ञान की पहुंच के बाहर है, जिसको सिर्फ साइकोलॉजी समझ सकती, पकड़ सकती, और वो क्षमता आपके भीतर है अगर आप अपनी निगाह अदृश्य पे लगाएं। अगर मनुष्य अपना भविष्य जान नहीं सकता, अगर मनुष्य अपना भविष्य बदल नहीं सकता, तब तो उसे चिंता का कोई कारण ही नहीं है। अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो चिंता की वजह नहीं, और अगर मैं कर सकता, अगर मनुष्य अपना भविष्य जान सकता और बदल सकता, तो उससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं। तो आज मैं आपको एक मनुष्य कैसे अपना भविष्य जान सकता और बदल सकता, वो क्षमता जो उसके भीतर छिपी है, उसे वो कैसे उजागर कर सकता, इस पर रोशनी डालूंगा। आज का मेरा सब्जेक्ट भाग्य नहीं है, आज का मेरा सब्जेक्ट समय नहीं है। एक बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज, एक बहुत ही प्रिलिमिनरी ज्ञान, एक बहुत ही प्रिलिमिनरी सूत्र मैं आपके हाथ में देता हूं। आज का मेरा सब्जेक्ट है कि इंडिविजुअली कोई मनुष्य अपना स्वयं का भविष्य जान और बदल सकता, तो 101% हां, वो जान भी सकता और अपना भविष्य बदल भी सकता। भविष्य के मामले में सदियों से गलतफहमी है या फैलाई गई है तो नहीं, फैलाई गई है, और कई लोग इसमें मानते भी हैं। आश्चर्य है, ये मत समझना कि भविष्य लिखा हुआ होता, या हाथ की लकीरों में, माथे की लकीरों में, या चांद, तारे, ग्रह, मंगल का आपके भविष्य से कोई ताल्लुक है, तो ये बड़ी नासमझीपूर्ण बात है। यह आपकी जेब खाली करने वाली और दूसरे की जेब भरने वाली बात है। इससे आपके जीवन का रत्ती भर ताल्लुक नहीं है। और मैं ये आपको एक नहीं 1000 बार समझा चुका हूं कि दुनिया का कोई भी दृश्य हो, कैसा भी दृश्य हो, चांद, मंगल, तारा, आपका शरीर, आपका ब्रेन, आपके सोफे, गाड़ियां, आपका घर, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, ये जो भी दृश्य है, उनका आपके जीवन पर रत्ती भर कोई असर नहीं पड़ता। यह आपकी गलतफहमी है। तो भविष्य भी आपका अदृश्य है, आपका मन अदृश्य है, आपकी सारी परिभाषाएं अदृश्य है। चाहे आप भगवान कहें, चाहे धर्म कहें, सफलता कहें, सुख कहें, दुख कहें, ये सब अदृश्य है। और इन अदृश्यों पर दृश्यों का रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए कोई आपको कह दे कि ये खाने से, ये पीने से, ये करने से, या ये कागज पे कुंडली बनाने से, या ग्रह की दशा देखने से, या माथे की लकीरें देखने से मैं आपका भविष्य बता सकता, तो वो अपना भविष्य सुधार रहा है। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हर आदमी एक सुविधा ले लेता, उससे कहो कि देखो ये आइंस्टाइन को और देखो तुमको। क्या करें भाई, उसके भाग्य में लिखा था आइंस्टाइन होना, मतलब आपको नहीं होना है। किसी से कह दो कृष्ण को देखो, बुद्ध को देखो, अरे वो तो भगवान थे, हम क्या करें? अरे वो भगवान थे नहीं, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी, अपने भावों से अपनी शक्तियों को उजागर करके वे भगवान बने हैं। अगर भाग्य लिखा हुआ है,
आप क्रेडिट देते नहीं, आप क्रेडिट देना चाहते नहीं एडिसन, आइंस्टाइन को, कृष्ण बुद्ध को, मोजार्ट, पिकासो को। अगर आप क्रेडिट देना नहीं चाहते, सब लिखा ही हुआ है, उनके भाग्य में ही था ये बनना, तो एक काम और कर दो, फिर दाऊद से लेकर कंस तक किसी को डिस्क्रेडिट भी मत दो, क्योंकि उनके भी भाग्य में लिखना था दाऊद बनना। फिर क्या बुराई दाऊद में? अगर बुद्ध में अच्छा ही नहीं तो दाऊद में बुरा ही नहीं। इसलिए मनुष्य कुदरत की ओर से पूर्ण स्वतंत्र है, वो अपने को चाहे जैसा बना सकता, वो तमाम शक्तियों का मालिक है, अपने को किसी भी ऊंचाई तक उठा सकता, अपने को किसी भी स्तर तक गिरा सकता। और जो गिरा हुआ है, अगर हम दाऊद को गाली देते तो कृष्ण को क्रेडिट भी देना पड़ेगी, आपको भी अपनी क्रेडिट उठानी पड़ेगी और डिसक्रेडिट लेनी पड़ेगी कि हम जहां हैं वो आप अपने कारण हैं, हम अपने कारण हैं, न तो उसके लिए भाग्य जवाबदार है न भगवान जवाबदार है। इतनी सी बात अगर आप नहीं समझते तो फ्यूचर बनने की आप कल्पना नहीं कर सकते। सवाल अनेक उठते हैं, थोड़ा सा आप गौर करना कि ये प्रकृति कैसे चल रही है। तो ये पूरी की पूरी प्रकृति, चाहे दृश्यमान हो चाहे अदृश्य हो, नियम से चल रही है, एक ऑटोमेशन से चल रही है। और इसीलिए विज्ञान बता देता कि कब सुनामी आएगा या कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा। ये विज्ञान क्यों बता देता? क्योंकि सारी की सारी चीजें नियम से चल रही है। अगर नियम से ना चले तो किसी चीज का न भविष्य जाना जा सकता, न किसी चीज का भूतकाल जाना जा सकता। ये बड़ी सीधी बात है। अगर नियम से न चल रहा हो ये ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का भूतकाल नहीं जाना जा सकता, ब्रह्मांड का भविष्य नहीं जाना जा सकता। फिर वैज्ञानिक नहीं कह सकता कि 10 लाख साल पहले मंगल पे पानी था। ये नियम से चल रहा है, इसलिए बता पाता विज्ञान। लेकिन विज्ञान है दृश्यमान जगतों के नियम की जानकारी प्राप्त करना, और साइकोलॉजी है अदृश्य जगत के नियमों की जानकारी प्राप्त करना। और साइकोलॉजी ये मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, आपके भीतर है, आप उसको बढ़ाइए। भविष्य जानना इंडिविजुअल तौर पर तो इतना आसान है, और आपको उस चीज का अनुभव है। मैं बार बार कहता हूं कि साइकोलॉजी की ब्यूटी ये है कि कहते ही सिद्ध होती। कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि मैं बोलूं और उसको ना लगे कि हां इस बात का मुझे अनुभव है, मेरा भविष्य ऐसे बनता ऐसे बिगड़ता, उसको मालूम है, लेकिन वो उसको तवज्जो नहीं देता। इसलिए पूरा का पूरा मनुष्य जीवन भी नियम से चलता है, और जो चीज नियम से चलती उसका भूतकाल भी जाना जा सकता, उसका भविष्य भी जाना जा सकता। और इसीलिए कृष्ण पूरे दावे से अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, तू चिंता मत कर, ये कौरव मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ये दावा क्यों? बड़ा आसान है साइकोलॉजी के लिए किसी भी चीज का भविष्य और भूतकाल बताना, और मैं आपको उसी शक्ति से भरना चाहता हूं। बड़ा आसान है, लेकिन आज का मेरा सब्जेक्ट दूसरे का भविष्य जानना नहीं, प्रकृति के नियम जानना नहीं, एक मनुष्य इंडिविजुअल तौर पर अपना भविष्य कैसे जानता और कैसे बदलता, उस पर मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। मैंने बताया कि मनुष्य का जीवन भी नियम से चलता, और विश्वास मनुष्य जीवन की लाइफलाइन है। आज के बाद आप हमेशा के लिए गौर करना कि आपके जीवन की लाइफलाइन क्या है? विश्वास। लेकिन आपने कभी उस पर गौर नहीं किया। आज के बाद गौर करना। मैं आपसे कहता हूं कि क्या आपके जीवन में कभी उस जगह गड़बड़ हुई जहां आप विश्वास से भरे थे? एक बार नहीं हो सकती, रत्ती भर नहीं हो सकती।
और जहां आप विश्वास से नहीं भरे थे, सारी गड़बड़ वहां हुई है। ये आपके जीवन का एक छोटा सा अनुभव है जो हर व्यक्ति को हजारों बार हुआ होगा। आज के बाद उस पर गौर करना कि मनुष्य का जीवन सिर्फ उसके विश्वास से चल रहा है, उसका विश्वास उसका जीवन बना रहा है और उसका अविश्वास उसका जीवन बिगाड़ रहा है। ये ऑटोमेटिक है। ये मत समझना कि प्रकृति कोई चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है। सब चीज के नियम बने हैं और बड़े साफ नियम बने हैं, और मनुष्य के लिए जो भी नियम बने हैं उसका हर मनुष्य को हजार बार अनुभव है। आप थोड़ा सा अपने पास्ट में जाएं और गौर करें कि क्या जहां आप विश्वास से बढ़े कभी कोई गड़बड़ हुई। दूसरा सवाल करें, अपने आप से करें कि आप विश्वास से कितनी बार बढ़े जीवन में, और अगर विश्वास नहीं है तो क्या होता जीवन में। आपका मन कौन से कंपन पकड़ता अगर विश्वास नहीं है तो आपका मन शंका के कंपन पकड़ता। विश्वास हर मनुष्य का बेसिक नेचर है, उसकी बेसिक साइकोलॉजी है, और अगर विश्वास नहीं है तो दूसरा कंपन पकड़ता जो बाय प्रोडक्ट है वो शंका का है। और आपके सारे जीवन में सारी मुसीबतों की जड़ आप ही ने बुलाई है, नियम से आई है। जहां जहां आपने शंका की है वहां वहां मुसीबत खड़ी हुई है। ये बड़ा सीधा और साफ गणित है, मनुष्य के लिए प्रकृति का बनाया हो। आपके जीवन की बागडोर सिर्फ आपके विश्वास और शंका के हाथ में है। अगर आपको विश्वास है तो समझ लेना वो काम होने वाला है, और आपको विश्वास नहीं है, शंका है, तो समझ लेना वो होने वाला नहीं है। मैं आपको छोटे मोटे कुछ उदाहरण देता हूं। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग अनेकों बार करा कि एक छोटे से बगीचे में एक लकड़हारे को कुल्हाड़ी लेकर भेज दिया और उससे कहा कि तू जा बगीचे में घूम और किसी भी एक पेड़ की शाखा को काट देना, और उसको भेजने के पहले वैज्ञानिकों ने सभी पेड़ की शाखा में कार्डियोग्राम लगा दिए। पेड़ पौधे भी फ्रीक्वेंसी पकड़ते, उनमें भी प्राण हैं। और ये चीज अच्छे से समझ लेना कि जिसमें भी प्राण है वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता। ये पूरा का पूरा जीवन, चाहे पेड़ पौधे का हो, चाहे अमीबा का हो, चाहे किसी का भी हो, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता और फ्रीक्वेंसी छोड़ता, और इसी सिद्धांत पर जीवन चल रहा है। तो पेड़ पौधे भी फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, और ये प्रयोग एक दो बार नहीं अनेकों बार हुआ, और बगैर एरर के रिजल्ट आया कि लकड़हारे को तो मालूम नहीं, कुल्हाड़ी लेके घूम रहा है, और अचानक किसी पेड़ की शाखा काटी, और वैज्ञानिकों ने देखा कि जिसकी उसने शाखा काटी उसका कार्डियोग्राम लकड़हारे के घुसते ही चेंज हो गया था। यानी कि पेड़ ने पकड़ लिया था कि लकड़हारा कौन सा विचार पकड़ने वाला है। लकड़हारे को नहीं मालूम कि वो क्या पकड़ने वाला है, कौन से पेड़ की शाखा काटने वाला है, लेकिन पेड़ को मालूम। आप जानवरों को देखना, भूकंप आता, सुनामी आती या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती, जानवर चले जाते। हम फ्रीक्वेंसी पकड़ने के आदी ही नहीं बचे। हमने जाना ही नहीं कि शक्ति हमारे भीतर है, हम फंसे रह जाते। जानवर कभी नहीं मरते, मनुष्य मरते। अपने पर आने वाले संकट को चींटी से लेकर मच्छर से लेकर मक्खी तक पकड़ लेती। आप जानते हैं, कभी कोशिश करना, एक छोटी सी मक्खी कमरे में है, मारने की कोशिश करना, वो आपकी छाया देख के भगेगी।
सुबह से शाम हो जाएगी, एक मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करना। अरे शेर इतना वेल इक्विप्ड, शिकार करने में उसके पसीने छूट जाते, वो निकलता शिकार के मूड में और जानवर किलोमीटरों दूर से भाग जाते। कभी जाना जंगल में, देखना शेरों को कितनी तकलीफ होती शिकार करने में उन्हें। तो सब जने फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, आप भी फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, आप भी जानते। इंट्यूशन एक शब्द, कितना प्यारा शब्द, कितना सच्चा शब्द, और आपके जीवन की लाइफलाइन इंट्यूशन है, लेकिन आप महत्व नहीं देते। इंट्यूशन का मतलब है कंपन पकड़ना। अगर आप विश्वास के कंपन पकड़ते तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह चीज सकारात्मक है, होगी। अगर आप शंका के कंपन पकड़ते तो बड़े अच्छे से समझ लेना कि वो शंका के कंपन इसलिए आप पकड़ रहे हैं कि वो चीज नहीं होने वाली। विश्वास के कंपन हमेशा दो तरफा है। जो चीज होने वाली होती, सिर्फ उसके प्रति मनुष्य विश्वास के कंपन पकड़ सकता और पकड़ता। जिस चीज के प्रति वो विश्वास से भर जाता, अदृश्य में वो चीज दृश्य में घट भी जाती। ये दो तरफा विश्वास काम कर रहा है, और ये आपके जीवन की बात है, आपके मन की बात है, न हवा की बात है, न कुंडली की बात है, न दुकान चलाने की बात है। आप अपने भीतर गौर करना और आज के बाद सिर्फ उस चीज को खोजना कि ये इंट्यूशन पावर कैसे जगाएं। है पकड़ते, लेकिन पूरी शक्ति से नहीं पकड़ते, क्योंकि आप उसको तवज्जो नहीं देते। मैं आपको गीता का एक श्लोक सुनाता हूं, शायद आपको समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि मनुष्य कुदरत की अंतिम रचना है, यह प्रकृति की सिद्धांत पे चल रही है, ये आपको जानना चाहिए। आपका जीवन किस सिद्धांत पे चल रहा है, ये आपको जानना चाहिए। ये जीवन कोई उपद्रव नहीं है, ये नियम से चल रहा है, लेकिन आप उस बात को तवज्जो नहीं देते। कृष्ण गीता में 5000 वर्ष पहले ये प्रकृति चलने का नियम कह के गए, और 10 रुपए में भगवत गीता मिलती। कितने पढ़ते, कितने समझते और कितने समझाते। बड़ी आसानी से कह देता, हर हिंदू कह देता कि गीता में सारे रहस्य छिपे हैं। फिर हम कहते आपने पढ़ी नहीं, उसको छिपे रहने दो, वो बेचारे छिपे हुए पड़े हैं। तो गीता का एक श्लोक में आपको, जिसमें कृष्ण ने प्रकृति के चलने का सिद्धांत बताया है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो आपको विश्वास शब्द समझने में बड़ी आसानी होगी। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा न तो मनुष्य के पाप कर्मों को ही, न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है, और ना ही यह सर्वव्यापी परमात्मा मनुष्य के कर्मों की या उसके फल के संयोगों की रचना ही करता है, परंतु दरअसल स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। इससे यह संपूर्ण मनुष्य जाति मोहित हो रही है। 2 वाक्य में सारी बात आ गई। एक बार और सुन लेना कि परमात्मा न तो मनुष्य के पाप कर्मों को न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है, और यह सर्वव्यापी परमात्मा न तो मनुष्य के कर्मों की न उनके फल के संयोगों की रचना करता है, सिर्फ स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। लेकिन यह मनुष्य बेमतलब भ्रमित हो रहा है। तो आपकी सारी गलतफहमी निकाल दो, आपकी पूरी जानकारी, पूरी बात, पूरी शिक्षा, पूरा मानस ये बनाए कि मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा तो भगवान खुश होगा। भगवान को कोई लेना देना नहीं।
मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र इंस्ट्रूमेंट है। उसको एक क्षण के लिए दुनिया के सारे भगवान मिल जाए, पूरी प्रकृति की ताकत मिल जाए, मनुष्य को गुलाम नहीं बना सकती। पूर्ण स्वतंत्र है और आपकी मर्जी। आप जिसे अच्छे कर्म समझते हो उसमें से अच्छे कितने, ये चर्चा का विषय है। जितने बुरे समझते हो उसमें से बुरे कितने, ये बात की बात है। लेकिन परमात्मा को कृष्ण कह रहे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन बहुत पाप की बात कर रहा है गीता में कि कृष्ण ये युद्ध करेंगे तो हिंसा होगी और काके मरेंगे, दादे मरेंगे, गुरुजन मरेंगे, क्या फायदा। शास्त्रों में लिखा ये पाप है। कृष्ण कह रहे हैं कहां पाप, कैसा पाप, परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं है। तुम अगर खराब कर रहे तो तुम भुगत रहे, तुम्हारा जीवन। तुम अच्छा कर रहे, तुमको मिल रहा तुम्हारा जीवन, परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कृष्ण ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य के न तो कर्मों की न उसके फलों की ही रचना करते। यह भी गलतफहमी दूर कर लेना। मैंने पहले ही कहा, बार बार कहता हूं कि प्रकृति ऑटोमेशन पे है, अपने आप चल रही है। न तो परमात्मा आपको कर्म करने के लिए उकसा रहा, न परमात्मा आपको कर्म की सजा दे रहा। परमात्मा को इन दोनों चीजों से किसी बात से लेना देना नहीं है। फिर कृष्ण तीसरी बात आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। आपका स्वभाव, मनुष्य की इंडिविजुअल साइकोलॉजी ही सब चीजें ढूंढ रही है, अपने आप एक मायाजाल रच रही है, अपने आप ही गलत सही कर रही है, अपने आप ही उसके अच्छे बुरे फल पा रही है, अपने आप ऑटोमेटिक। तो कृष्ण का पूरा जोर है कि अर्जुन तेरी साइकोलॉजी तुझे चला रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे भी कहता हूं कि आपकी साइकोलॉजी आपको चला रही है। अगर वो साइकोलॉजी विश्वास से भरी है तो बन जाइए आप एडिसन, आइंस्टाइन, कौन रोक रहा है आपको? आपका अधिकार है, आप उसी लिए आए हैं। लेकिन आपकी साइकोलॉजी शंका से भरी है, आपका अपने इंट्यूशन पे विश्वास नहीं है, तो फिर जीवन में आप कल्पना ही नहीं कर सकते सुखी होने की, सफल होने की, प्रसन्न रहने की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए आप एक चीज अच्छे समझ लेना, पूरा हिंदू धर्म उठा के देख लेना, पुरानी बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा जोर श्रद्धा पे है। श्रद्धा यानी विश्वास, पूरा का पूरा जोर विश्वास पे है। कृष्ण वही कह रहे हैं कि एक शब्द, एक विश्वास और एक शंका तुम्हारा जीवन चला रहा है। बाकी पूरी तरह से आप स्वतंत्र हो, चाहे विश्वास से चलो, चाहे शंका से चलो। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। थोड़ा सा और मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं समझने के लिए। विश्वास की साइकोलॉजी भी समझ लेना। विश्वास शब्द की साइकोलॉजी की मैं आपको गहराई में ले जाना चाहता हूं। आप ही का अनुभव है, मैं कह रहा हूं, आप जानते हैं, सिर्फ आपने उसको तवज्जो नहीं दिया है। आप कहां कहां विश्वास करते हैं, आज के बाद देखना, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में देखना कि वो कहां कहां विश्वास करता है। तो आप
ये दृश्यमान प्रकृति की चंद लीलाओं पे पूरा पूरा विश्वास करते। आप इतनी मेहनत करते, इतनी भविष्य की प्लानिंग करते, घर बसाते, बच्चे पैदा करते, उनका भी भविष्य सुरक्षित रखने की कोशिश करते, आप पढ़ते, आप डिग्री लेते, क्यों? क्योंकि आपका प्रकृति की चंद बातों पे विश्वास है कि ये पृथ्वी कल भी घूमेगी। अगर न घूमे तो भविष्य की जरूरत नहीं। आपका विश्वास है कि हवा अपने साथ ऑक्सीजन लेके आएगी, कल भी सूर्य उगेगा। आपका विश्वास है। आपका विश्वास टूटता नहीं। आप बड़े कॉन्फिडेंस से भविष्य की बात करते, बड़े कॉन्फिडेंस से भविष्य की प्लानिंग करते। अगर आपको शंका हो जाए, सोचना जरा कि पृथ्वी न घूमी तो, सूर्य न होगा तो, हवा में ऑक्सीजन ना आई तो, अगर आपको शंका हो जाए तो आप पृथ्वी पर भविष्य की प्लानिंग नहीं करेंगे। तो आपका विश्वास है गड़बड़ नहीं हो रही। भूकंप आते, सुनामी आते, लेकिन उसके डर से आप घर बनाना नहीं छोड़ते। कोई भी नहीं छोड़ता। कोई ये नहीं सोचता कभी भूकंप आ गया तो मैं घर बना क्या करूंगा, फुटपाथ पे सो जाऊं। कोई नहीं सोचता। आपका विश्वास है, गड़बड़ नहीं होती वहां। बहुत मुश्किल जो प्रकृति के नियमों से भूकंप आता उतनी ही गड़बड़ होती। आप उससे घबराते नहीं, आप शंका नहीं करते। विश्वास है मतलब आपको शंका नहीं है कि घर नहीं बनाएंगे भूकंप के डर से, नहीं। भविष्य की चिंता नहीं करेंगे ऑक्सीजन के डर से, नहीं। आपको विश्वास है, शंका नहीं है, आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते। दूसरा विश्वास हर मनुष्य विज्ञान पे करता। हर मनुष्य विश्वास करता कि एसी चलाएंगे तो रूम ठंडा होगा, गाड़ी में बैठेंगे गाड़ी चलेगी, हवाई जहाज में बैठेंगे हवा में उड़ेंगे, स्विच चालू करेंगे लाइट चालू होगी। आप विश्वास करते, आप शंका नहीं करते विज्ञान पे। विज्ञान अपना काम पूरी तरह से आपके जीवन में करता है। आप गौर करना, जहां जहां विश्वास है वहां गड़बड़ नहीं हो रही है। और आप विश्वास कहां कहां करते ये भी समझ लेना। और तीसरा विश्वास आप अपने अनुभवों पे करते। जिस चीज का जिस मनुष्य को अनुभव है उस पे वो पूरा विश्वास करता। अगर आपको घर से ऑफिस का रास्ता मालूम है, आपको अनुभव है, तो आप विश्वास पूर्वक जाते। आपको मालूम है कि आप गाड़ी चला लेते, तो आप विश्वास पूर्वक गाड़ी चलाते। आपको मालूम है कि पानी प्यास बुझाता है, आप जब भी प्यास लगती विश्वास पूर्वक पानी पी लेते हैं। आपको मालूम है मिर्ची तीखी है, तीखा खाना होता तो मिर्ची खा लेते, तीखे से बचना होता तो मिर्ची दूर कर लेते, क्योंकि ये आपका अपना अनुभव है और आपके अनुभव पे आपको पूर्ण विश्वास है, शंका नहीं है। अब जब आपको पूर्ण विश्वास है इन तीन जगहों पर, तो गीता में भी लिखा हुआ आ जाए कि मिर्ची मीठी होती, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। बड़ी साधारण बात बता रहा हूं आपको। आप अविश्वास रत्ती भर उन चीजों पे नहीं करेंगे जो चीज आपका अनुभव है, जहां विज्ञान है और जहां आपकी लाइफ लाइन है, पृथ्वी का घूमना, हवा में ऑक्सीजन आना और सूर्य का उगना, ये आपकी लाइफ लाइन है। इतनी जगहों पर हर मनुष्य विश्वास करता, कोई गड़बड़ नहीं होती। मिर्ची मीठी नहीं निकल जाती है ना, कोई गड़बड़ नहीं होती। और साक्षात कृष्ण बुद्ध आ जाए, क्राइस्ट प्रकट हो जाए कि मिर्ची मीठी होती, आप कहते महाराज आप भगवान, हम सब सुनेंगे लेकिन ये नहीं सुनेंगे। जिस चीज का आपको अनुभव है उसके प्रति आप विश्वास से भरे हैं, आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी की बात सुनते भी नहीं। अब एक चीज समझना कि विश्वास कहां नहीं है। मनुष्य की दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि उसको विश्वास कहां नहीं है। उसको विश्वास भविष्य पे नहीं है। किसी भी मनुष्य को भविष्य पे विश्वास नहीं है, भविष्य के प्रति वो शंका से भरा रहता।
1,00,000 में से 99,999 लोग भविष्य के प्रति शंकित रहते, शंका से भरे रहते, और उन्हीं की शंका उनका भविष्य रोज रोज बिगाड़ती चली जा रही है, जिसका उनको अंदाजा नहीं है। विश्वास आपकी नेचुरल साइकोलॉजी है। जो मनुष्य बचपन से लेकर बड़े होने तक विश्वास से बढ़ा, उसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम का प्रश्न नहीं। आप गौर करना, भविष्य के प्रति हर आदमी अविश्वास से भरा है, और किसी को साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं। बातें सब बड़ी बड़ी कर लेते दुनिया में। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, मनुष्य को सुखी और सफल कर दो, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन वो नहीं होता। एक बच्चा पैदा होने वाला होता कि शंका के कंपन छोड़ना शुरू हो जाते बच्चे के प्रति। पैदा होता, राशि देख के नाम रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़। अब ये गड़बड़, ये शंका के कंपन छोड़े आपने, आप समझते क्यों नहीं है? उसको ये पूजा तो करनी पड़ेगी, ये काम तो करना पड़ेगा, उसको धागा तो बांधना पड़ेगा, उसको काला टीका तो लगाना पड़ेगा। लगाओ, कौन मना करता है? आप स्वतंत्र है, आप छोड़ते जाइए कंपन। आपका परिवार, आपका समाज, आपकी शिक्षा, आपका धर्म आपको विश्वास नहीं दे रही, अविश्वास से भर रही है। और यही एकमात्र कारण है कि आप प्रकृति से झगड़ा कर रहे हैं। प्रकृति ने मनुष्य को विश्वास से भरा है। बच्चा पैदा होता तो कितना विश्वास से भरा होता। अविश्वास के कंपन क्यों? ये नहीं करेगा तो फ्यूचर बिगड़ जाएगा। क्या करने से फ्यूचर बन गया किसी का, जरा सोचो। लेकिन कंपन छोड़ने से क्या हो रहा है? किस बात के कंपन, कितने कंपन? और धीरे धीरे करते करते बच्चा सिर्फ 10 साल का होने की बात है, किसी चीज के प्रति विश्वास नहीं रह जाता। हर चीज पे अविश्वास, और इतना विश्वास जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितनी बार कहते कि यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप मन क्यों हारते? आप शंका क्यों करते भविष्य के प्रति? कितने मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, भगवान, शिक्षा, डिग्रीज, डिसिप्लिन, लाइफ, समाज, क्या क्या नहीं सिखाते बच्चों को, और उसमें से कुछ नहीं करा तो भविष्य बिगड़ जाएगा। अरे आपकी ये सोचने में और बच्चे के ये मानने में भविष्य बिगड़ गया। विश्वास गया, सब गया। आप बचा के दिखा दीजिए भविष्य को। मैं पहले ही कह रहा हूं, आप ही की शंका आप जीवन में गौर करना। क्या कोई ऐसी मुसीबत ने कभी आपके जीवन में दस्तक दी है जिसके प्रति आपने शंका न की हो? एक बताना, छोटी सी बताना। इतने लोग हैं, इतने अनुभवी हैं। अच्छा, हम लोग तो ऑर्डिनरी भी नहीं है, हजारों में एक तो हैं ही, समझदार है, इंटेलिजेंट है। एक चीज बताइए कि ये मुसीबत आ गई, आपके शंका करे बगैर वो आ नहीं सकती। आप स्वास्थ्य की फिक्र करते, तब जाके स्वास्थ्य में गड़बड़ शुरू होती। आप शादी करते, बगैर शंका के कितने लोगों ने शादी की? बताइए। कितने लोगों ने लड़की से शादी किया, कितने लड़कियों ने लड़कों से शादी करी? प्रश्न ही नहीं है। खानदान, ज्योतिष, मुहूर्त, कुंडली, इतनी शंका के बाद शादी को बदनाम करते हैं। शादी में क्या बुराई? आपका व्यवसाय, व्यवसाय आपका। आप सोचते अच्छे मुहूर्त में घर का वास्तु आप करें। आप सिंपल क्यों नहीं समझते कि आप शंका कर रहे हैं? अगर आपको विश्वास है, आपको जहां विश्वास है वहां आपको रत्ती भर तकलीफ नहीं होती, और आप बेफिक्री होकर करते। आप किसी की परवाह नहीं करते जहां विश्वास है। मैंने कितनी बार कहा, आपको मालूम अगर मिर्ची तीखी है तो कृष्ण साक्षात आ जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपका अनुभव है।
आप ये जो भी भविष्य के लिए करते, और सारी शिक्षा ही ऐसी है, दो ही चीज सिखाते आती इनको, भविष्य बिगड़ जाएगा अगर ये नहीं करा, शंका उत्पन्न, ये कर लो भविष्य सुधर जाएगा, मतलब वर्तमान बिगड़ा हुआ ये कंफर्म। अब उसके आगे पीछे आपको घुमाते, और हर बेचारा मनुष्य उसके आगे पीछे घूमता, प्रकृति की इस परम लीला को समझता नहीं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि प्रकृति की लीला का दावा करने वाला धर्म सबसे ज्यादा भ्रमित करता। इतनी शंकाएं छुड़वाता, इतनी शंकाएं छुड़वाता कि विश्वास किस चिड़िया का नाम है यह हर मनुष्य भूल गया है। सिर्फ शंका, सिर्फ शंका, सिर्फ शंका। अकल आपकी, बिजनेस आपका, पैसा आपका डिसाइड ज्योतिष करेगा। कमाल की बात है। और जहां आपको विश्वास है, अगर रास्ते का माल सस्ते में मिल जाए, 10 रुपए की चीज 2 रुपए मिल जाए, तो आप मुहूर्त नहीं देखते। गौर करना, क्या कमाल करते हैं आप। तो दो चीज मैंने कही, बड़े प्यार से कही कि 3 जगह पर आप पूरा विश्वास करते, गौर कर लेना। एक, प्रकृति की बेसिक हलचल पर आप विश्वास करते, हवा ऑक्सीजन लेके आएगी, पृथ्वी घूमेगी और सूर्य उगेगा, तो आपको तय है कि आप मौत से पहले नहीं मरेंगे, इसलिए आप पूरे भविष्य की प्लानिंग करते। विज्ञान पे आप पूरा का पूरा विश्वास करते, रत्ती भर अविश्वास कोई विज्ञान पे नहीं करता। आप गौर करना, विज्ञान पे कभी किसी ने विश्वास किया हो, शक्य ही नहीं है। और तीसरा, जो आपका अनुभव है, पक्का अनुभव है, उस पर आप विश्वास करते। और रत्ती भर जो विश्वास आप नहीं करते वो भविष्य पे, रत्ती भर नहीं करते, तो फिर भविष्य बनेगा कैसे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मनुष्य इस प्रकृति की अंतिम क्रिएटिविटी है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। और हर मनुष्य क्योंकि अंतिम क्रिएटिविटी है, तो उसके लिए उससे ऊपर कोई नहीं है। आपके लिए आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, न प्रकृति न भगवान। लेकिन आप भी कमाल करते, यही कमाल है जो आपको विश्वास से भरता। जबकि सत्य यह है कि हर मनुष्य अपने लिए सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च पावर है, उसके लिए उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, और वो पूर्ण स्वतंत्र है। रत्ती भर कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, न तो बना सकता न बिगाड़ सकता। अब यह विश्वास चूंकि आपको नहीं है, तो इस विश्वास की भरपाई बाहर से कर रहे हैं। विश्वास का एक नियम समझ लीजिए, मनुष्य वेल इक्विप्ड है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, प्रश्न ही नहीं उठता। राजाओं का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है, ज्ञानियों का ज्ञानी है, एक से एक चमत्कारों से भरा पड़ा है भीतर, हर मनुष्य कैसा भी हो, और उसको सिर्फ उसी का उपयोग करना है। नहीं हो सकता आप दूसरे की शक्ति, दूसरे का ज्ञान, दूसरे की इंटेलिजेंस आपके काम नहीं आ सकती। भूख आपको लगती, आप कृष्ण को झूला झुलाते, उसको खाना खिलाते, आपका पेट भरता। भूख आपको लगती, खाना आपको पड़ता। बहुत प्यार करते हैं आप पत्नी से, तो पत्नी खा ले और आप भूखे रहे, देखता हूं खाना पहुंचेगा कि नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। सर आपका दुख रहा है, मुझे आपसे बड़ा प्रेम है, आप ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं। तो आपके लिए आपकी इंटेलिजेंस, आपका विश्वास, आपके ज्ञान के अलावा दूसरे का ज्ञान, दूसरे का विश्वास, दूसरे की इंटेलिजेंस कैसे काम आ सकती? आ ही नहीं सकती। ये जो भी कहते, ये जो भी सिखाते, वे सब बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य के जीवन में फर्क नहीं आ रहा।
तो विश्वास का एक नियम समझ लेना आप कि कोई मनुष्य किसी कीमत पर कभी भी किसी दूसरे पे विश्वास कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप गौर कर लेना, आज के बाद मैं आपको एक नहीं 1000 उदाहरण दूंगा। ये सीधा सीधा सत्य है, आप जानते हैं लेकिन गौर नहीं करते। नियम है, कोई मनुष्य किसी पर रत्ती भर विश्वास नहीं कर सकता, प्रश्न ही नहीं उठता। किसी वस्तु पर नहीं कर सकता, किसी मंत्र पर नहीं कर सकता, किसी बात पर नहीं कर सकता, शक्य ही नहीं है। आप कहते, पूरी दुनिया कहती हमारा भगवान में बड़ा विश्वास है। मैं पूछता, भाई आपका भगवान दयालु है? बोले हां। शक्तिशाली है? बोले हां। तुम अपने भविष्य की चिंता करते? बोले हां। अरे वो दयालु भी है, वो शक्तिशाली भी है, और चिंता आप क्यों करते? करनी पड़ती। तो विश्वास कहां है? मैं वही तो पूछता हूं, कहां है विश्वास? आपको न तो बुद्ध पे विश्वास है, न कृष्ण पे विश्वास है, और आप कर भी नहीं सकते। कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को, इस परमात्मा को, इस आत्मा को पहले तो अपने में देखेगा, फिर मुझ में देखेगा। तू मुझे भगवान नहीं मान सकता, नियम नहीं है। इसलिए तो अर्जुन बहस कर रहा है 18 अध्याय तक, और कृष्ण उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जानते नियम है। अर्जुन मर भी जाए और कृष्ण पूरी दुनिया हिला दे तो अर्जुन कृष्ण पे विश्वास नहीं कर सकता। कृष्ण कहते तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर सकते, अर्जुन कर नहीं सका, और पूरे भारत ने कृष्ण पे विश्वास कर लिया। अब ये चमत्कार कर रहे हैं हम बैठे बैठे। आप गौर करना, बुद्ध के गए कि अपने दीप स्वयं बनो। आप बोलते प्रभु बुद्ध, आपकी बात सही, लेकिन थोड़ा दिया थोड़ी बाती है, थोड़ी हवा कहीं तो बाहर से लेनी पड़ेगी ना। यही कर रहे हैं हम। कृष्ण गीता में कह के गए कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। आप कहते हैं हमारा गीता पे भी विश्वास, कृष्ण पे भी विश्वास। मैं एक सवाल पूछता हूं बड़े बड़े ज्ञानियों से और एक एक आदमी से कि कितने कर्म जीवन में किए, कितनी मिनट के लिए किए, जब फल नहीं था, फल की चिंता नहीं थी, ऐसे कितने कर्म कर लिए? क्यों अपने आप को धोखा देते? क्यों कृष्ण को धोखा देते? और क्यों गीता को बदनाम करते? तो विश्वास का यह पक्का नियम समझ लेना कि कोई कुछ भी कह रहा है, आप कुछ भी मान रहे हैं, यह आपकी गलतफहमी है। आपके भीतर विश्वास की कमी हो गई है गलत शिक्षा के कारण, इसलिए आप गलतफहमी पाल रहे हैं, बाहर से ढूंढ रहे हैं विश्वास। लेकिन बाहर से विश्वास की कोई सप्लाई, कोई मनुष्य, कोई पद्धति, कोई मंत्र कभी नहीं कर सकता। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि विश्वास फ्रीक्वेंसी की दुनिया का बादशाह है। यह चीज आपके दिमाग में बिठा लेना, आपके जहन में बिठा लेना, और उस विश्वास के आप मालिक हैं, और यह बादशाह है। सिर्फ यह विश्वास आपका जीवन चला रहा, बना रहा, बिगाड़ रहा, आपको भेज रहा, आपको फेंक रहा, आपको उठा रहा। बाकी कोई कुछ इतना भी आपके जीवन के लिए जवाबदार नहीं है। और विश्वास का नियम है, आप पूरी ताकत लगा के बता दीजिए, एक आदमी ढूंढ के ले आइए कि इसका भगवान में, मंत्र में, ज्योतिष में, आदमी में, पत्नी में, पिता में विश्वास है पूर्ण। आपका किसी पे न विश्वास है न हो सकता है। इस सत्य को आप अपने भीतर देखो, बड़ा आसान है। क्यों धक्का देते, क्यों धोखा खाते? पूरा जीवन धोखे में निकल गया। फिर कहते कि भाग्य खराब है, भगवान नहीं सुन रहा। सब सुन रहे, सब अच्छा है,
सिस्टम गलत अपना लिया आपने। मैंने कितने देखे ज्योतिष से पूछे बगैर पानी तक नहीं पीते, बड़े बड़े देखे मैंने। एकदम हार्ट अटैक आ जाता, चुपचाप घर से भगते हॉस्पिटल में। मेरे जैसा आदमी रोक लेता, रुको मुहूर्त अच्छा नहीं है, रुको। अरे बोले अभी मुहूर्त नहीं देखना, भागो। कहां विश्वास है ज्योतिष पे? मैं कहां मना करता हूं, आप कर लो, मैं आपको मना नहीं कर रहा। अगर आपका बाहर किसी चीज पे विश्वास बैठता है तो आप कर लो। फिर सामने कृष्ण, बुद्ध और हमारे जैसे भी बैठे रहेंगे, आइंस्टाइन, एडिसन भी बैठे रहेंगे, फिर आपको घर से निकलने नहीं देंगे। कितना भी हार्ट अटैक जोर से आया हो, अच्छे मुहूर्त में निकलो, पहले पंडित को बुलाओ, फिर डॉक्टर की कुंडली मिलाओ। गड़बड़ हो जाए तो कुंडली मिल जाए तो भी कमरे में मत जाओ, वास्तु देखो, नहीं तो अस्पताल चेंज करो। वो बोलेगा इतने में ऊपर चले जाऊंगा, तो वही तो मैं समझा रहा हूं। हम ऊपर चले जाते तब तक पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। अरे करो ना विश्वास, लो। अरे सब पवित्र, सब अच्छे, सब महान, सबका ज्ञान ऊंचा, लो करो विश्वास। कर ही नहीं सकते, आप भ्रमित क्यों होते? आप खुद क्यों नहीं देखते? कोई भी बड़ी सर्वे की एजेंसी हो वर्ल्ड में, सर्वे करवा ले, जितने एक्सीडेंट यात्रा पे जाने वाली बसों और गाड़ियों के होते, और जितने एक्सीडेंट वाली गाड़ियों में नींबू मिर्ची लगी होती, ये आप कर क्या रहे हैं? आप गाड़ी की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप शंका के कंपन छोड़ रहे हैं। अब इतना डरा हुआ आदमी गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट ही करेगा, सिंपल बात है। कोई भी व्यक्ति सीधा सीधा सत्य, सीधे सीधा जीवन, सीधी सीधी बात और कृष्ण बुद्ध करेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, और दूसरे करेंगे नहीं। दोनों बात बता दूं, आप आइंस्टाइन को पढ़ेंगे नहीं, आप एडिसन को सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो बड़ी सीधी बात करते। उनको दुकान नहीं चलाना, कृष्ण को गीता रजिस्टर्ड नहीं करवाना, पेटेंट रजिस्टर्ड नहीं करवाना, रॉयल्टी नहीं खाना। क्यों झूठ बोलेंगे? बुद्ध क्यों बोलेंगे? लेकिन आप तो समझो, अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो सच बोलेगा कैसे? बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सच बोलते ही दुकान बंद। अगर आप अपने मालिक हैं तो मेरे पास आए क्यों? सिर्फ मालिकत्व सीखने। फिर आप अपने घर, मैं अपने घर, आप अपनी दुनिया के मालिक, मैं अपनी दुनिया का मालिक। तो जब नियम नहीं है कि आप किसी पे विश्वास कर सकते, और विश्वास फ्रीक्वेंसी की दुनिया का जादू है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। न तंत्र में, न मंत्र में, न भगवान में, न ज्योतिष में, न दूसरे व्यक्ति में, न दूसरी पद्धति में, न दूसरी वस्तु में, किसी चीज में रत्ती भर कुछ भी असर नहीं है। आज मैं उस विज्ञान को नहीं छू रहा जहां मैं आपसे कहूं कि जगत माया है। वास्तव में आपके अलावा कोई जी ही नहीं रहा। आप ही का विश्वास, आप ही की शंका सबको पैदा कर रहा है। दूसरा कोई है नहीं आपके जीवन में। आप गौर कर लेना, आपने जो इतना फेरावड़ा कर रखा है वो क्यों कर रखा है? अविश्वास के कारण। और आप ही का विश्वास और आप ही के विश्वास के कारण आ और जा रहे हैं सब हैं आप ही। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, इस बात का जल्दी समझ में आ जाएगा। एक किसान था, उसके खेत में सांप और चूहे रहते थे, और दोनों शुरू से वहां रहते थे। लेकिन किसान चूंकि दिन में खेती करता था तो उसको पता नहीं था कि ये दोनों वहां रह रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, काम करते करते उसको संध्या हो गई और काम चालू था उसका। अब अचानक उसको सांप ने काटा। सांप ने काटा और उसने जैसे ही नजर दौड़ाई कुछ कटा, तो उसने भागते हुए चूहे को देखा। तो उसने बोला ठीक है, चूहे तो काटते रहते हैं। घर गया, मस्त रहा, 4-5 रोज निकल गए, 10 रोज निकल गए, कोई असर नहीं।
फिर कुछ दिनों बाद वापस उसको रुकना पड़ा, संध्या लेट। उस दिन ऐसा हुआ कि उसको चूहे ने काटा और उसकी नजर दौड़ते हुए सांप पे पड़ी, वो वहीं मूर्छित हो गया। काफी दिन लगे उसको ठीक होने में, काफी इलाज करना पड़ा। कारण क्या है? उसका विश्वास। उसको विश्वास है कि सांप काटता तो जहरीला होता, बस सांप में कुछ नहीं था, विश्वास काम कर गया। काटा चूहे ने था, समझा सांप। जब सांप ने काटा था तो उसको लगा चूहे ने काटा है, ठीक रहा। अब अपना पूरा जीवन देखना, आप ही का विश्वास कुछ वस्तुओं को सांप बना रहा है और आप ही का विश्वास कुछ वस्तुओं को चूहा बना रहा है। और ये जितने भी सांप चूहे आपके जीवन में है और जो आपको लगता है कि बड़ा असर कर रहे हैं, ये आप ही के इनविटेशन पे आए हैं। ये सब सांप और चूहे ही, जिनको आप समझते कि ये बिगाड़ रहा, ये जहरीला है, वो कुछ भी नहीं करता तो आप तिल मिला जाते, आप भागते। और जो भी चूहे हैं, आप जिनको चूहा समझते, उनकी बात सुनते नहीं। तो पूरा खेल विश्वास का है। आप जिसको सांप समझते वो थोड़ा बहुत आप पे सांप सा असर करता, आप जिसको चूहा समझते वो आपके जीवन में चूहे सा असर करता। आप ही का विश्वास है, आप ही से खेल रहा है और बड़े खतरनाक तरीके से खेल रहा है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। अब सवाल ये उठता है, चलो इतना तो समझ लिया कि जहां शंका है वहां गड़बड़ है, जहां विश्वास है वहां गड़बड़ नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि विश्वास के कंपन, फिर ये गलतफहमी दूर कर लेना, साइकोलॉजिकल अज्ञान दूर कर लेना। बड़ा कहा जाता, बड़ा सिखाया जाता, बड़ी बातें होती, उसके भी क्लास होते, बड़े महंगे होते, पैसे लेके जाते, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। फिर सिस्टम गलत है, साइकोलॉजिकली रॉन्ग है। आप विश्वास बढ़ा नहीं सकते, आप विश्वास पैदा नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण मनुष्य भटक रहा है। विश्वास आपको 2 ही कंडीशन में आता, एक उसमें सबसे महत्वपूर्ण जहां आपका अनुभव हो, दूसरी चीज जो घटने वाला हो, गारंटेड, उसके प्रति अगर आप अपना इंट्यूशन पावर जगाएं तो आप विश्वास से भर जाते। जो गारंटेड घटने वाला नहीं है उसके प्रति आप शंका से भर जाते। आप खुद गौर कर लेना, जीवन में हजारों मौके आते लेकिन शिक्षा गलत, सिखाया गलत जाता। कितनी ही बड़ी रिपोर्ट हो, कितना ही पक्के डेटा हो आपके, आप गौर कर लेना, सारी चीज परफेक्ट है, पार्टनर भी परफेक्ट है, बिजनेस भी परफेक्ट है, रिसर्च भी परफेक्ट है, लेकिन अगर भीतर विश्वास नहीं है,
आप कितने डेटा देख लेंगे बुद्धि से, कितनी रिपोर्ट बना लेंगे आप, कुछ फायदा नहीं है। अगर विश्वास नहीं है, मैं आपसे कहता हूं आप आगे मत बढ़े, क्योंकि आपको विश्वास नहीं आ रहा है, वो इस बात की खबर है कि उस चीज में गड़बड़ है, लेकिन आप उसकी परवाह नहीं करते। आपका लोभ आपको उकसाता। कितने जनों ने विश्वास से शादी की, कितने जनों ने विश्वास से व्यवसाय किया, कितने जनों ने भविष्य के प्रति विश्वास रखा। आप अपने आप से पूछें, कितने रिश्ते आपने विश्वास से बनाए। आप भगवान को कोसते, सुनता नहीं मैं सज्जन हूं। मैं भगवान की ओर से एक सवाल पूछता हूं, आपने मुझ पर विश्वास किया? प्रश्न ही नहीं है। तो विश्वास न तो पैदा किया जा सकता, न बनाया जा सकता, न बढ़ाया जा सकता। यह आपका एक इंट्यूशन पावर है, फ्रीक्वेंसी पकड़ने का आपका अपना पावर है कि जो चीज होने वाली होगी उसके प्रति आप पूर्ण विश्वास से भर जाएंगे अगर आप उसको मौका देंगे। और विश्वास नहीं है, 3 इक्के 3 जोकर आपके हाथ में हो, फेंक देना। विश्वास नहीं है तो कभी आप दगा नहीं खाएंगे। शंका है, बढ़ो ही मत। आप ये तय कर लो कि मैं वहीं जाऊंगा और वही करूंगा जहां मेरा विश्वास है। आपका रत्ती भर कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। विश्वास जादू है, फ्रीक्वेंसी का बादशाह है, लेकिन आप विश्वास नहीं कर सकते, ये नियम है। आपके सारे विश्वास कच्चे पक्के हैं। रत्ती भर आपको न तो किसी चीज पे विश्वास है, न किसी चीज पे पूर्ण शंका है। यह आश्चर्य की बात है। पूजा में, नमाजों में, अजानों में, भजन में ये लोग कहां अपना खुदा ढूंढ रहे हैं। पहले तो जमाने में कहीं खो दिया खुद को, अब आईने में अपना पता ढूंढ रहे हैं। ये आपके कच्चे पक्के विश्वास छोड़ दो। आप नहीं कर सकते, इस सत्य को जान लो। और ये कच्चे पक्के विश्वास के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आप मुहूर्त देख के निकल लो, आप मंदिर चले जाओ, आपकी जो मर्जी आए कर लो, आप कितनी ही डिग्री ले लो, कितना ही नॉलेज बढ़ा लो, कितनी ही रिसर्च कर लो। एडिसन से लेकर अंबानी रिसर्च का प्रोडक्ट नहीं है, वो विश्वास का प्रोडक्ट है। आप जितनी भी बायोग्राफी पढ़ते, जो महान है उन्होंने अपने विश्वास की लाइन पकड़ी है। विश्वास और शंका दोनों जादू है। शंका है रेड लाइट, विश्वास है ग्रीन लाइट। सिंपल, बढ़ते जाओ, छोड़ो, कुछ नहीं लूटने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आप ही का विश्वास, आप ही का शंका इस बात का सबूत है। अगर आप शंका की तरफ नहीं जाएंगे और सिर्फ विश्वास की तरफ बढ़ेंगे, 2 साल के अंदर आप घूमते घूमते वहां पहुंच जाएंगे जहां आपका भविष्य उज्जवल है। अभी आप शंका की तरफ भी जाते, फिर जूते खा के आते, फिर ब्लेम दूसरे को करते, ये ज्योतिष अच्छा नहीं था। अब बेचारे ज्योतिष का क्या गुनाह। नहीं। अब सवाल ये उठता है कि विश्वास, मैंने पहले कहा, बढ़ा नहीं सकते आप। जो चीज घटने वाली होगी उसी के प्रति आपका विश्वास जागेगा। ये बड़ा सिंपल गणित है कुदरत का, लेकिन आपको बाहर से विश्वास के बटन अपने भीतर डालने पड़ेंगे। अभी आप कर क्या रहे हैं? हर चीज पे विश्वास करते, ऐसा आप मानते, करते नहीं। बड़ा फर्क है। हर जगह झुक जाते। एक हनुमान की मूर्ति आ जाती, आप समझते संकट दूर हो जाएंगे, आप विश्वास कर लेते। 1 डिग्री आप विश्वास कर लेते। एक पड़ोसी, एक बॉस आप विश्वास कर लेते। एक व्यक्ति आप विश्वास कर लेते। एक बात आप विश्वास कर लेते और फिर करते भी नहीं, जादू करते आप। क्योंकि कर तो सकते ही नहीं। जो चीज नियम में नहीं है वो शक्य नहीं है, तो कर सकते नहीं और करते रहते हैं। बड़े आश्चर्य का खेल खेलते हैं हम।
तो विश्वास जीवन में लाए कैसे, विश्वास बढ़ाए कैसे, विश्वास का नियम क्या, मैं आपको बड़ी सीधी सीधी बात समझा रहा हूं। एक चीज तो तय है कि विश्वास पैदा नहीं कर सकते। दूसरी चीज तय है कि तीसरी किसी भी चीज पे संसार के आप विश्वास नहीं कर सकते, ये तय है। चाहे कोई वस्तु, कोई बात, कोई व्यक्ति हो, आप रत्ती भर विश्वास नहीं कर सकते, यह भी तय है। और अपना विश्वास आप बगैर अनुभव के नहीं कर सकते, यह भी तय है। जिन चीजों में आपका अनुभव है उसके अलावा आप विश्वास नहीं कर सकते, यह भी तय है। पूर्ण विश्वास, यह आपकी आज की सिस्टम है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस सिस्टम को 10 कदम और आगे बढ़ाएं तेजी से, कि मुझे दुनिया का कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे किसी की बात नहीं सुनना, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ना। मेरा विश्वास आएगा तो मैं 4 कदम आगे बढ़ूंगा। मुझे किसी चीज के प्रति शंका होगी तो मैं बैठ जाऊंगा और इंतजार करूंगा। अगर शंका विश्वास में परिवर्तित हो जाए तो बढ़ जाऊंगा, नहीं हो तो नहीं बढ़ूंगा। सिंपल, इस चीज को आप अपना लें। विश्वास आपको दूसरे व्यक्ति पे मजबूरी में करना पड़ता, आप वो भी मजबूरी में करते। गौर करना, आप विश्वास से कैसा कैसा खेलते। ड्राइवर, खाना बनाने वाला, ऑफिस का स्टाफ, बॉस, आप हर चीज पे विश्वास तो करते, खुद तो नहीं करते। तो कहां करते? जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते वहां पर आप दूसरों पे विश्वास करते। मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि वहां आप दूसरों पे पूर्ण विश्वास करें, वहां पूर्ण विश्वास नहीं करते। ड्राइवर के पीछे बैठ तो जाते, देख बा ट्रैफिक है, अब छोड़ो ना, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, भरोसे से बैठ जाओ, गड़बड़ नहीं होगी। आप गड़बड़ करते। आप डॉक्टर के पास जाते, अब आप तीसरी फेल हैं तो भी डॉक्टर से डिस्कस करते, क्या हुआ, कैसे होगा, क्या प्लानिंग है। अरे छोड़ना भाई, वो डॉक्टर है। ये आप जादू जीवन में पैदा कर ले। आपका वकील हो, आपका अकाउंटेंट हो, आपके स्टाफ हो, आपके बॉस हो, आपके घर वाले हो, जहां जहां आप नहीं कर सकते उस पर पूरा विश्वास करो। ये मत कहना कि वो दगा देता, आपने विश्वास किया, ये देखना। अगर आपको लगता कि ये डॉक्टर के ऑपरेशन कराना नहीं है तो मत कराओ, लेकिन कराओ तो पूर्ण विश्वास करो। ये एक जादू दे रहा हूं मैं आपके हाथ में कि जो काम हम कर सकते उस पर रत्ती भर किसी का विश्वास नहीं। हमारा जीवन हमको बनाना, किसी पे विश्वास नहीं। लेकिन जो काम हम नहीं करते उस पर पूर्ण विश्वास करो। डॉक्टर हो, वकील हो, घर वाले हो, स्टाफ हो, ड्राइवर हो, महाराज हो, कोई भी हो, आपको विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वहां हैंडीकैप है। आप वहां अविश्वास करके अकारण अपनी मुसीबतें खड़ी करते, बेमतलब की। फिर बेमतलब की जगह विश्वास करते। अमेरिका को दवाई बेचना तो ले आता, ये कोलेस्ट्रॉल की लिमिट, ये ब्लड प्रेशर की लिमिट, ये कैलोरी, ये वो, तो फिर आप डर जाते, आप बेमतलब विश्वास करते जिसकी जरूरत नहीं। आप गौर करना, मैं कह रहा हूं कि जहां जरूरी है वहां पूर्ण विश्वास करो, आप बच जाएंगे। जहां जरूरी नहीं है उसे सांप मत बनाओ। अभी आपके सांप कितने हो गए जीवन में, सारा ज्ञान सांप से भरा हुआ है। ये नहीं करा तो गड़बड़, वो करा तो गड़बड़, वो करा तो गड़बड़। अरे कोई गड़बड़ नहीं, हमारा दिल बोलेगा ना मत खा। वो भीम इतना खाता था, हैं, गाड़े भर भर के खाता था, हम सिर्फ सुने, खाए ना, और फिर भूखे रहे, शरीर ना चले, तुम्हारी दवाई खाएं। क्या मूर्खता है। और आप गौर करना, आप विश्वास करते वो भी जादू करता, भलते ही जादू करता आपके जीवन में। आजकल के बच्चे कैलोरी में बड़ा विश्वास करते है ना, वो स्लिम ट्रिम क्या टूम टाम एकदम। 25 साल में हार्ट अटैक आ जाता सलाद खा के।
भीम के जमाने में जो 80 साल की लिमिट थी, आज से 30-40 साल पहले जो 50-55 साल में आता था, 25 में ले आए। क्या करके? कैलोरी। अकारण का विश्वास। गौर करना जीवन में आप कैसे कैसे विश्वास करते। जहां नहीं करना वहां करके घर में एंट्री देते, जहां करना वहां पूरा करते नहीं। अरे जो काम हम कर ही नहीं सकते, छोड़ो, दूसरे पे छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ो तो पूरा छोड़ो, आप शंका करो ही मत, जरूरत ही नहीं है। तो अपने विश्वास को समेट लो। एकमात्र ज्ञान है संसार का कि हर मनुष्य इंडिविजुअली अपना भविष्य जान सकता। अगर वो शंका की तरफ बढ़ रहा है तो उसको जान लेना चाहिए कि गड़बड़ होने वाली है। आप जान लो, आपको मालूम पड़ता, आप रुक जाओ, फिर भी आप जाते हैं, जरूरी है। अरे मार पड़ने वाली है, क्या जरूरी है, मत जाओ। कुछ नहीं लूट जाएगा, मत जाओ। लेकिन आप आधे अधूरे मन से बढ़ते, पीट पाट के शाम को घर आते, क्या फायदा। आप पूरी दुनिया से विश्वास समेट के अपने भीतर ले आइए। धर्म की पुराने से पुरानी साइकोलॉजी कहती है कि आप पूरे संसार से विश्वास उठा के अपने भीतर ले आइए कि मुझे अपने अलावा किसी पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि मेरे भीतर इंट्यूशन पावर है, मेरे भीतर इंटेलिजेंस है, मेरे भीतर ज्ञान है, मेरे भीतर प्रेम है, मेरे भीतर आनंद है। मैं क्यों किसी से उधार लेने जाऊं? नहीं करना किसी पे विश्वास। वो विवेकानंद कहते हैं ना कि स्वयं पे पूर्ण श्रद्धा आस्तिकता है और दूसरे पे श्रद्धा नास्तिकता है। तो ये अभी जितने आस्तिक दिख रहे हैं ना, वो वास्तव में धर्म की पक्की साइकोलॉजी में नास्तिक हैं। आप ये मत समझना आस्तिक है। आस्तिक के जीवन में दुख नहीं होता, सुख और सफलता भरी होती उसके जीवन में, क्योंकि वो अपने प्रति श्रद्धा से भरा होता। बुद्ध, कृष्ण, एडिसन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, आप इतिहास का इतिहास उठा के देख लीजिए, कबीर, जो भी आप गिनते, कोई नहीं पूछता भगवान को, मंत्र को, तंत्र को। कोई जरूरत नहीं हम अपने बादशाह खुद हैं। आप अपने बादशाह खुद हैं। आपका विश्वास सही रहा, आपकी शंका रुक जाओ, बस आप अपने बादशाह। उधार की जरूरत कहां है? लेकिन बड़ी दुख की बात है, एक चीज आप अपने लिए समझ लेना कि हर दर पे झुक जाए वो सर नहीं होता। हर दर पे झुक जाए वो सर नहीं होता, और जहां सर खुद ब खुद न झुक जाए वो दर नहीं होता। आप अपने छोटे से जीवन में हर जगह झुक झुक के चल रहे हैं, जरूरत नहीं है, कहीं नहीं झुकना आपको। अरे भाई ये चीज सही होगी तो आपका दिल बोलेगा हाँ ये सही है, आपका दिल बोलेगा। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि प्रेम गली इतनी सांकरी इमे दो न समाए। आपके दिल के विश्वास में दो आदमी समा ही नहीं सकते, और उसमें सिर्फ आप समा सकते। इसलिए आपको धर्म की साइकोलॉजी में जीवन में आगे बढ़ना है तो नास्तिक होना पड़ेगा, और दिक्कत आती। अष्टावक्र, लाओसु, गीता, कबीर, विवेकानंद, बुद्ध, आइंस्टाइन, आप जिनको पढ़ते हैं आपको लगता है नास्तिक कर रहे हैं। अरे वो नास्तिक नहीं कर रहे हैं, वो आपको आस्तिक कर रहे हैं। आपकी आप पर श्रद्धा बढ़ा रहे हैं कि श्रद्धा सब जगह से खींच लो। विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाते तो एक ही सवाल पूछते, ईश्वर है? रामकृष्ण बोलते हैं, ला मेरी हथेली पे देखूं उसको। और इतनी जोर से घबरा जाएगा, वो नहीं आएगा। कहां से आएगा? ये विवेकानंद का पावर था, लाओ। कहां है? रामकृष्ण भी देखते कि बात में दम है। नास्तिक में दम होता, आस्तिक मरा हुआ होता, सो कॉल्ड। हर दर पे झुक जाता, जरा सा डराओ कि घबरा जाता, जरा सा लालच दो दौड़ पड़ता। ये आस्तिक है, आप इसको आस्तिक मत समझो। ये श्रद्धालु नहीं है, यह श्रद्धालु है। श्रद्धालु हिलता नहीं, नास्तिक। मनुष्य जीवन की पहली ऊंचाई है कि मुझे अपने अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना। मेरा जीवन, मेरी जवाबदारी,
प्रभु ने भेजा, प्रकृति ने भेजा, इतना वेल इक्विप्ड भेजा। मैं आपको विवेकानंद का एक किस्सा सुनाता हूं। ये उन दिनों की बात है जब विवेकानंद अलग अलग देशों में अपना लेक्चर दे रहे थे। तो बार बार डिमांड होती लोकल लोगों द्वारा, क्या भारत से जो भी संत आते वो चमत्कार दिखाते। अब विवेकानंद का चमत्कार से क्या लेना देना, वे तो जानते हैं कि चमत्कार संभव नहीं, लेकिन वो आप तो जानते हैं बाबा फकीर, एक छोटा सा जादूगर ईमानदार होता, वो 1000 जादू दिखाता और 500 रुपए लेता। ये बाबा उस 1000 वाले से एक सिक्के आते और अरबोपति हो जाते। तो वो तो यही कल्पना करे बैठे कि जादू दिखाओ। अभी विवेकानंद के साथियों ने भी विवेकानंद को बोला कि आप कुछ दिखाओ, बड़ी डिमांड है। विवेकानंद बोले यार कैसे दिखाओ, तुम कैसी बात करते हो यार, संसार नियम से चल रहा है, वहां जादू कैसे होगा। बोले कुछ तो करो। विवेकानंद ने सोचा कुछ करो, हाँ करो चलो। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि बाबा अगले हफ्ते शनिवार को बहुत बड़ा जादू दिखाएंगे। खूब भीड़ इकट्ठी हो गई, हॉल पूरा भर गया, बाहर खड़े, यहां पे खड़े, जहां जगह मिली वहां बैठे हुए हैं लोग बाग कि विवेकानंद जादू दिखाएंगे। विवेकानंद तो आए स्टेज पे और 45 मिनट का शानदार प्रवचन दिया जो उनका रूटीन था, और प्रवचन देके चलते बने। बाहर निकले, अधिकांश लोग अपने घर चले गए। फिर एक बुद्धिमान डॉक्टर खड़ा था वहां पर, उसने विवेकानंद को निकलते हुए पकड़ा। लेकिन आप तो चमत्कार दिखाने वाले थे, कुछ दिखाया नहीं। अरे बोले दिखाया, तुमको दिखा नहीं, तुमको वादा किया था, पूरा नहीं किया, फिर भी कुछ पूछ नहीं पाए। अरे यही तो चमत्कार है बोले, और ये चमत्कार मैं अच्छे से जानता हूं। तो यही चमत्कार है, ये कॉन्फिडेंस है विवेकानंद का। आश्वासन दिया मैं चमत्कार दिखाऊंगा, एक शब्द कुछ नहीं। सब अपने अपने घर चले गए, कोई पूछा भी नहीं कि बाबा कब, बाबा अभी, बाबा जा कहां रहे हो। अरे बाबा चले गए। तो ये विश्वास, आप गौर करना, मनुष्य को अपनी प्रतिभा पे विश्वास जल्दी आता। मैंने पहले ही कहा, आपके अनुभवों पे आता। अभी आप किसी पार्टी को उधार देते, कितने एग्रीमेंट करते, वकीलों को बुलाते, कितनी फीस भरते, फिर भी जाके मामला कोर्ट में ही जाता ना। अभी किसी गैंगस्टर को, माफिया को उधार देना है, उसको किसी को लिखवाने की जरूरत है? क्योंकि उसको मालूम है, उसको अपनी गैंगस्टरी पे पूरा भरोसा है। अरे नहीं दिया होगा तो ले लेता है, तो दिया हुआ लिखवाने की क्या जरूरत है उसको। तो आपकी जहां प्रतिभा है वहां आपका विश्वास होता। तेंदुलकर का बैट पकड़ने में विश्वास होता, आप हॉकी की स्टिक पकड़ाएंगे तो विश्वास चला जाता। तो मैं टॉपिक खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन,
partiality, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।